हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स, और ये है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का आपका चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही स्टार्ट करने वाले हैं, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स। सबसे पहला इसका है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी फैक्टर है जो अफेक्ट करता है प्रोडक्ट मिक्स को। इन ऑर्डर टू अचीव इट्स गोल्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेट्स इट्स प्रोडक्ट मिक्स बनाता है। उसके रिजल्ट में ये होता है कि जो कंपनी अपने प्रोडक्ट मिक्स बनाने के लिए क्या करती है, प्रोडक्ट लाइंस को ऐड करती है या फिर डिलीट करती है या फिर रिप्लेस करती है। ठीक है, और इसमें प्रोडक्ट लाइंस भी आती हैं और प्रोडक्ट आइटम्स भी आते हैं। या तो कोई प्रोडक्ट आइटम्स प्लस होंगे या फिर कोई प्रोडक्ट आइटम माइनस होगा या फिर कोई प्रोडक्ट आइटम रिप्लेस होगा, या हो सकता है बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस हो जिनके साथ ये चीज़ें करी जाएं। तो प्रोडक्ट मिक्स आपको पता होना चाहिए, दो ही चीज़ें का होता है, जिसमें होता है सेट ऑफ प्रोडक्ट लाइंस एंड ओनली वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ओके, इसकी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी इस पर। प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। नहीं, थोड़ा सा रह गया। एज अ रिजल्ट द प्रोडक्ट मिक्स इज क्रिएटेड एंड ऑल्टर्ड इन अकॉर्डेंस विथ बिजनेस पॉलिसीज एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो, प्रोडक्ट मिक्स आप कैसा भी बना सकते हो, बट थोड़ा सा आपको कंसिडरेशन, थोड़ा क्या, आपको पूरा ही कंसिडरेशन में रखना पड़ता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली रिलेटेड होता है टू द गोल, ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है। और अगर हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो हम कैसे अपनी बिजनेस पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट की तरफ। टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी अ बिजनेस लाइक्स टू ऐड न्यू प्रोडक्ट लाइंस और प्रोडक्ट आइटम्स टू इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस दैट आर न्यू एंड इन मोस्ट डिमांड इन द मार्केट। ओके, कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो पहले से, फॉर एग्जांपल, ये प्रोडक्ट लाइंस बनी हुई है, प्रोडक्ट बने हुए हैं, हम सोचते हैं कि हमें ना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ना थोड़े से और प्रोडक्ट लाइंस और प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी। द ब्रांड में कंट्रास्ट द वैरायटी ऑफर्ड बाय इट्स कॉम्पिटिटर्स विद द डाइवर्सिटी ऑफर्ड बाय इट to demonstrate that the company offers a wide variety of products. They can also explain why each of the features, variations, etc. is special and why they are superior to everything else. ये जस्ट एन एग्जाम्पल है जिसमें एक तरीके से आपको बताया गया है कि प्रोडक्ट लाइन जब आप बनाएंगे तो आप उसमें क्या क्या डिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, आप उसके फीचर्स को अलग कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट लाइंस में तो फीचर्स सेम रहते हैं, बट अगर हम अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइंस देखें या प्रोडक्ट्स देखें वैरायटी ऑफ, तो उसमें फीचर्स और वेरिएशंस कुछ ना कुछ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए तो वो वाइड वैरायटी होगी। नहीं तो अगर आप सिमिलर ही प्रोडक्ट लॉन्च करने लग जाओगे, बनाने लग जाओगे, तो इसका मतलब आप कोई वाइडर रेंज तो लेके नहीं आ रहे हो, आप सिमिलर ही बना रहे हो। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्शन कैपेसिटी। The capacity of the manufacturing facility or the company's production unit heavily influences the डिसीजन मेड अबाउट द मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है? पहली बात तो इसको समझो। प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब होता है कि प्रोडक्ट करने की एबिलिटी, एक तरीके से इतना आप मतलब आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हो बेसिकली। कंपनीज प्रोडक्शन यूनिट हैविली इन्फ्लुएंसेस द, हाँ ठीक है, समझ गया आपको कि द कैपेसिटी जो होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये प्रोडक्ट मिक्स को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। मान लो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ फटाफट। जैसे कि मान लो एक कंपनी है और इसकी कैपेसिटी है 1 लैंड पे 4 यूनिट्स बनाने की। ठीक है, 4 यूनिट्स बनाने की इसकी कैपेसिटी है। तो मैं 4 यूनिट्स में, अब मेरी मर्ज़ी कि मैं ये जो 2 यूनिट्स बनाऊंगी ये अलग वैरायटी की बनाऊंगी। फॉर एग्जांपल मैं ड्रिंक बना लूँगी, कोई भी ड्रिंक, कोका कोला एंड ऑल, और जो बाकी 2 यूनिट्स होंगी उसको मैं बना लूँगी फॉर एग्जांपल ऑरेंज जूस। ठीक है, अब समझ में आया आपको कि प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी डिपेंडेंट है, मतलब एक तरीके से प्रोडक्ट मिक्स कितना डिपेंडेंट है प्रोडक्शन कैपेसिटी पे। अगर मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी, अगर फॉर एग्जांपल ये छोटा लैंड है, अगर मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी बड़ी होती, रेक्टेंगल शेप में जो भी है, इसमें मैं अगर अब 9 बना सकती हूँ तो कितना ज़्यादा मेरा हो जाता।
मैं कितनी सारी ड्रिंक्स और कितने सारे ऑरेंज जूसेस बना सकती थी। तो मेरी जो प्रोडक्शन मिक्स की जो बनाने की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाती। दिस इज़ जस्ट यही था। बाकी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड आर मोर कंसिस्टेंट विद द एग्जिस्टिंग वंस, जो मान लो कुछ नए प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और वो ज़्यादा अच्छे हैं एग्जिस्टिंग से ज़्यादा, तो इट इज़ ईजी फॉर द फर्म टू ब्रिंग देम टू द मार्केट एज कम्पेयर टू फुली न्यू प्रोडक्ट्स are more consistent with the existing ones. It is easy for the firm to bring them to the market as compared to fully new products. नेक्स्ट वी हैव डिमांड। डिमांड कैसे इफेक्ट करती है प्रोडक्शन मिक्स को या फिर प्रोडक्ट मिक्स को। प्रोडक्ट मिक्स को कैसे करती है? डिसीजन ऑन द प्रोडक्ट मिक्स आर टिपिकली मेड इन लाइट ऑफ डिमांड। कभी भी प्रोडक्ट मिक्स जब आप बनाया जाएगा ना, वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट होगा डिमांड पे। मतलब आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। A marketer should investigate consumer behavior to determine how well liked their existing goods are. पहले तो ना उन्हें देखना चाहिए कि जो कस्टमर है क्या उन्हें जो हमारा एग्जिस्टिंग गुड्स है उन्हें पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। द कंपनीज प्रोडक्ट मिक्स नीड्स टू अडेप्ट टू चेंजेस इन कस्टमर। मतलब एक तरीके से जब हम उनसे पूछेंगे कि आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, तो अगर वो जैसा जैसा अपनी प्रेफरेंसेस जैसे जैसे अपना टेस्ट बताते हैं उस हिसाब से हमें ओवरऑल ब्रॉडली तरीके से देख के हमें अपने उसमें चेंज करना चाहिए। बेसिकली आप यहाँ पे सजेशंस भी लोगे, बहुत सारी चीज़ों करोगे और डिमांड भी देखोगे कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की क्या ज़्यादा है। अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसको नए प्रोडक्ट की जो है प्रोडक्शन करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। और अगर कम है तो इसका मतलब नया प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट आना चाहिए जब आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लो डिमांडेड है। ठीक है, ये जस्ट एक नॉर्मली आपको मैंने पूरा बता दिया। आप इस और ब्रॉडली और अच्छे तरीके से लिख सकते हो। बाकी की वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जल्द से जल्द आपके पास नई वीडियो लेकर आऊँ।